न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त पहुंची है लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके यानी कि टंडार सेक्टर में। और यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा पहुंचे हैं और यहाँ पर अवामी वफूद से मुलाकात उनकी हो रही है। और जो अवामी वफूद यहाँ पर है वो शेलिंग मुतासरीन है। उन्होंने अपने मामलात मुश्किलात जो है वो LG मनोज सिन्हा के सामने रखे और इस वक्त LG मनोज सिन्हा लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और लोगों के मसाइल जो उन तक पहुँचा रहे हैं बड़े ध्यान से इस वक्त सुन रहे हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों की ज़बानी जो है इस वक्त हम आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त यहाँ पर LG मनोज सिन्हा और उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुदन, SSP कुपवारा गुलाम जिलानी वाली और दीगर अफसरान यानी मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त बराह रास्त जो है वो बाजार में आ चुके हैं यानी कि टंडार बाजार में। और यहाँ पर जो है वो नीचे आ गए गाड़ी से और यहाँ पर इस वक्त अवामी वफूद से उनकी मुलाकात हो रही है। अपने मामलात अपने मुश्किलात जो यहाँ के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के LG तक पहुँचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और गौर से इनकी बात को सुना जा रहा है। और उम्मीद लोगों को यही है, आश लोगों को यही है कि इनके मामलात मुश्किलात जो है खासतौर पर जो शेलिंग मुतासिर है उनके हक में भी एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए। और इस वक्त जो है इनकी सुनवाई हो रही है, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और इस दौरान वो अब यहाँ पर एक मीटिंग जो है उसकी सदारत करने जा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी है, जिसमें सिविल पुलिस ऑफिसरान भी मौजूद रहेंगे। तो उनसे भी क्या बात होगी वो अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये हिदायत है कि खासतौर पर जो शेलिंग से लोगों को नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने की यहाँ पर जो है आज हिदायत जारी होगी। और इस वक्त LG मनोज सिन्हा खुद टंडार यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बाजार में नजर आ रहे हैं। और पहली बार जम्मू कश्मीर के LG जो इस वक्त खुलेआम यानी कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल में नजर आ रहे हैं और वो भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और खुल के इस वक्त बाजार में जो हैं लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आँखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने LG मनोज सिन्हा के सामने किस तरह के मसाइल रखे और उन्होंने आपको किस तरह की यकीन दहानी कराए। जी, आपका नाम और आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मीर, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ के शहरी हूँ। आपने LG मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर के LG जो हैं उनसे आज मुलाकात की, यहाँ पर आए थे, तो क्या बात आपने रखी? देखिए सर, उनसे जो बात हुई हमारी वो ये हुई कि हमारा जो इलाका है ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। जो शेलिंग की जद में जो आते हैं हम लोग, उसके बारे में बात हुई। उनसे बताया कि हम लोगों को चाहिए इंडिविजुअल बैंकर। अगर आप हमें बचाना चाहते हो, जैसे हमने LG साहब से कहा को हमें इंडिविजुअल बैंकर दीजिए ताकि हम अपने अयाल को, अपने बच्चों को लेके एकदम अपने घर के सामने बैंकर में घुस सकें। तो इधर उधर जो दूसरे बैंकर होते हैं, हमारे कम्युनिटी बैंकर है जैसे, वो तो कई किलोमीटर दूर भी होते हैं, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं। इसके बाद में यहाँ हमने उनको हेल्थ के बारे में बताया। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है एक छोटा सा अस्पताल है, उसको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद में फायर सर्विस के बारे में कहा कि हमारी इधर एक तहसील है, इसमें 1 लाख लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ इलाकों में लोग। तो यहाँ फायर सर्विस की 2-3 गाड़ियाँ हैं। जब किसी भी जगह कोई आग का हादसा होता है तो ये गाड़ियाँ जो हैं टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच जाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि लास्ट जो है वो बिल्कुल हो जाता है, मकान ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने उनसे ये भी गुजारिश की कि यहाँ पे और फायर सर्विस का अमला भी दिया जाए और गाड़ियाँ भी दी जाएँ। तो क्या जिस तरह आपने बात की, आपने अपने मामलात रखे, तो किस तरह की यकीन दहानी मिली LG साहब से? LG साहब से तो बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव यकीन दहानी मिली। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा और हम करके देंगे। तो उन्होंने बताया कम्युनिटी भी मिली। तो क्या क्या मसाइल आपने उनके सामने रखे? ये हमारे मसाइल तो यही हैं। जोगिंदर सिंह, शारदा कमेटी, टिटवाल, त्रिभुवनी। तो जो
इन्होंने आसिफ साहब ने बनाया, सारे इलाके के पूरे यही Points. मुतालबे हैं हमारे। एक जो बैंकर हैं एडमिनल दिए जाए, हर घर को एक बैंकर दिया जाए। उसके बाद ये सर्विस के बारे में जो फायर सर्विस है, तो ये पूरे करना में एक ही है, इसको थोड़े थोड़े और हॉस्पिटल के बारे में तो गवर्नर साहब ने हमें पूरी यकीन दिलाई कि ये सब कुछ हम करेंगे। जो शेलिंग से जो नुकसान हुआ, क्या वो मामला भी आपने रखे? हाँ, शलंग से जो जितने घर जितने खत्म हो गए वो भी रखे, और तकरीबन है तो सारा इलाका ही पूरा ये खराब है, लेकिन जिनके जल गए बर्बाद हो गए वो उनके बारे में हमने यानी उनको आप बताया। मुतमईन है कि एलजी साहब ने आपके मसाइल जी। गौर से सुने, यकीन दिलाने का दिया। ये पूरी उम्मीद है, तो इसी तरह वो उम्मीद पर उतरेंगे पूरे, हमें यकीन है पूरा। एक बात में और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ जितने भी दुकानदार लोग हैं या गरीब लोग हैं, सबों ने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब इनकी दुकानें टूट गई, जल गई, ख़त्म हो गई, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनियां भी बोलती हैं जी हमें गोलाबारी का हमारे पास कुछ नहीं है। जिन लोगों की गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, गरीब लोग हैं, इन्होंने बैंक लोन निकाल के गाड़ियाँ ली हैं, गाड़ी जल गई, उसका भी बोलते हैं जी इसमें कोई हमारे पास इस किस्म की पॉलिसी नहीं है। उनके लिए भी कुछ होना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, वो जाएंगे बेचारे तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा के सामने मामलात रखे, मुश्किलात रखे, तो इन्हें यकीन है कि उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके मामलात मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। ये चाहते हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ शेलिंग के दौरान उनकी बाज आबादकारी भी होनी चाहिए, उन्हें भी एक रिलीफ का बड़ा पैकेज मिलना चाहिए। और जिन ताजरों को भी नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया होता है, ये कह रहे हैं कि उनके हक में भी एक पैकेज होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने तमाम जो मामलात थे करना या टंगदार के जो थे, इन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा जी के सामने रखे, तो इन्हें यकीन है कि उन तमाम मामलात का अजाला होगा। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से यहया सुल्तान। ये हमारी डिमांड है सर, जेन्युइन डिमांड है। इसके बाद सर हमारी जो फायर सर्विस है सर, जब भी आग लगती है हमारी 2-3 गाड़ियाँ सिर्फ इधर है। इतना बड़ा इलाका है सर, एक तहसील है, 1 लाख लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो 3 गाड़ियाँ सब पहाड़ी इलाका है, कहाँ कहाँ जाएंगी गाड़ी? जब तक वहाँ उस इलाके में पहुँची है तब तक मकान जल जाता है सर, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसके बाद में सर बताना चाहेंगे, ये विक्टिम है, ये भी बात करना चाहेंगे सर। कैसे कर सकते हैं, हमें नहीं पता। हमारे दुकान पटोरा में थे, सब खत्म हो गए, रात हो गई, जल कुछ नहीं बचा हमारे पास। 5 गाड़ियों के पास 2 गाड़ियों को ब्रेक हो गए, बिल्कुल गाड़ियाँ जल गई हमारी, रात हो गई सर, हमारे पास कुछ नहीं खत्म नहीं। हमारे लोकल डिपार्टमेंट है, हमारे एसपी साहब, हमारे नंबरदार साहब, चौकीदार साहब, हमारे डीसी ऑफिसर थे, हमारे बहुत अच्छे अफसर थे, हमारी पुलिस वाले जो थे हमारे अच्छे थे, बस जो हमारे एसएचओ साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी करते हैं। लेकिन सर हमारे को ना ज़मीन है हमारे पास, ना हमारे पास मकान है, सब खत्म हो गया। हम लोग ठीक है रास्ते बैठे, हमारे को ज़मीन भी दी जाए, हमारे पास कुछ नहीं है, मकान का 1,20,000 है, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है सर। ये कैंप के पास जो लोग रह रहे हैं जिनको ज्यादा नुकसान हुआ, अगर इन चंद लोग हैं, अगर इनको थोड़ा सा 5-5 मरले की जगह दूसरी जगह मिल जाएगी, ये वहाँ से चले जाएंगे, तो ये भी सर हमारी 1,20,000 दिया सर, उसके साथ कुछ नहीं, 20 लाख रुपया हमारा नियम में अभी वही है, बाकी कैसे रिहेबिलिटेट करना है जी सर, हमारे डिपार्टमेंट के अफसर बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। मेरा काम भी हो गया।